2 दिन बाद एग्जाम शुरू हो रहे हैं सीए के। बहुत सारी पढ़ाई करनी है तुझे नेहा। लाइफ में जिम्मेदारियां एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। पापा कहते हैं ना कि जिसको पढ़ना होता है वो हर हाल में पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लेता है। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल ही लूंगी अपने सपनों के लिए। हाँ मैम, वो एक्चुअली दरवाजा खुला था इसलिए मैं बिना पूछे आ गया, वरना तो टुक टुक नॉक करके आता ना। प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, एक जरूरी बात बतानी है तुम्हें। जल्दी बोलो। तुम्हें पता है, तुम जब गुस्सा करती हो तो तुम्हारी ये जो नाक है ना, वो टमाटर की तरह लाल लाल हो जाती है। बड़ी क्यूट लगती है उसमें तुम। हाँ। तुम जा रहे हो या मैं शोर मचाऊं? मैं चला जाऊंगा यार, बैठे तो रहो थोड़ी देर। तुम पढ़ाई करो अपनी, पक्का प्रॉमिस में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम वहां पर पढ़ो, मैं भी। ओहो नेहा, मैं अभी तो देखो तुम्हारी बुक में आखिर होता क्या है। लगता है तुम्हारा स्कूल वाला पैतरा तुम पे ही आजमाना पड़ेगा। मतलब? याद है ना, जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती थी तो तुम क्या किया करते थे? आज मैं भी अपनी बात मनवाने के लिए एग्जैक्टली वही करूंगी। नो 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 नो। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे लग जाएगी तुम्हारी उंगलियों में। प्लीज स्टॉप इट यार। नहीं प्लीज। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ 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 जा रहा हूँ। I'm going. जा रहा हूँ, रिलैक्स। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। अगली बार किसी भी बहाने ना मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करना और ना ही मेरी जिंदगी में। अगर तुम सचमुच मेरे बड़े भैया की पत्नी होती तो मैं सर झुकाकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता, पर मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है। और वो मैं आज साबित करके रहूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई खत्म करके एक बार नीचे तो आओ। मिस नेहा शर्मा, तुम संजू की थी पर संजू की ही रहोगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शादी हो गई है पर इतनी अक्ल नहीं आई कि सुहागन होने के बाद पति के साथ ही आरती की जाती है और पति के साथ ही आरती ली जाती है। वो क्या है मम्मी, पता है, नाटक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत में पर्दा गिर के ही रहता है। पर क्या है कि स्टेज वाला नाटक और जिंदगी वाला नाटक, इसमें एक फर्क होता है। क्या बताया? जिंदगी में जो नाटक होता है उसमें हमें रिहर्सल करने का इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता, इसलिए कभी कभी क्या है कि
कलाकार से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। संजय प्लीज, कल घर में जो तमाशा हुआ वो काफी नहीं था जो तुम फिर से यहाँ शुरू हो गए। नेहा शर्मा और अजू भैया अब दोनों सच में चाहते हैं कि मैं कोई तमाशा ना करूं। ठीक है, नहीं करता हूं। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। एक मिनट। अरे अजय भैया, इस घर में हम में से किसी ने भी आपकी और नेहा की शादी अपनी आंखों से नहीं देखी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके हम सबकी आंखों के सामने नेहा की मांग में ये पवित्र सिंदूर भर दीजिए। तमाशा बंद करने की शर्त के नाम पे ये कौन सा नया तमाशा स्टार्ट कर दिया तूने? क्या मतलब है इसका? मतलब एकदम साफ है भैया। मैं ये मानता हूं कि मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। आप ये कह रहे हो कि आपने नेहा से शादी कर ली है। कल ही आप चीख चीख के बोल रहे थे ना, नेहा मेरी पत्नी है, नेहा मेरी पत्नी। ठीक है, अगर नेहा आपकी पत्नी है तो अपनी पत्नी की मांग में भगवान को साक्षी मानकर हम सब परिवार वालों के सामने ये पवित्र सिंदूर भरने में ऐतराज किया है आपको। उठाइए सिंदूर अपनी चुटकी में और साबित कर दीजिए कि आप सच्चे हैं और मेरा विश्वास झूठा। साबित करने के लिए हमारे पास शादी की तस्वीर है, पंडित जी की दी हुई रसीद है और गवाह के तौर पे अली के सिग्नेचर्स भी। और क्या चाहिए तुम्हें? इन सबूतों को ना मैं मानता और ना ही मेरा दिल। मुझे अभी इन सबके सामने सबूत चाहिए। सोच क्या रहे अजय भी है? मैं कोई ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं जिसे पूरा करना एक पति पत्नी के बस की बात ना हो। बढ़िया आगे और भर दीजिए सिंदूर नेहा की मांग में। सोच क्या रहे अज्जू? नेहा तेरी पत्नी है, भर दे उसकी मांग में सिंदूर ताकि ये तमाशा तो खत्म हो। खड़ा क्या है अज्जू? शादी तो पहले ही हो गई है ना, तो हर्ज क्या है मांग भरने में? चल भर दे सिंदूर ताकि इस मुद्दे पर आज के बाद चर्चा ही खत्म। अज्जू, तू ऐसे जड़ बन के क्यों खड़ा हो गया? चल भर दे उसकी मांग में सिंदूर। कहानी पहले प्यार की के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।